सब सेट? बस वो ताया जी और राशिद भाई ना मस्जिद नमाज पढ़ने गए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तुम तैयार हो ना? जी। और ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। मैंने आपकी बातों को समझने की बहुत कोशिश की। और तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई हैं ना? जी। तो तुमने अपना हर मामला तकदीर पे छोड़ दिया है, जी। और जो फैसला भी होगा वो तुम्हें कबूल होगा। जी। और तुम्हारी अम्मा को? उन्हें भी कबूल होगा। तो बस ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ये चाचू क्या बात कर रहे हैं उससे? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी फैसला होगा ना तुम्हारे हाथ में ही होगा। छठीस कह रही है मेरी। हाँ सही कह रही हो, मैंने इस्तिखारे में भी ना फैसला मेरे हाथ में ही देखा था। क्या यही कि फैसला मेरे हाथ में होगा ना? इस्तिखारा कब किया तुमने? ये 3 दिन पहले। कल रात को खुदकुशी करने वाली थी ना तुम? वो तो मैं खामखा जज्बाती हो गई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। तानिया बात तो सुनो। तानिया। ताया जी, ये लड़का उमैर और इनकी वालदा यानी फायजा भाभी ने अपना फैसला मेरे हाथ में दिया है। तो अब मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो दरअसल उमैर और फायजा भाभी के अल्फाज हैं। तो इनका यानी मेरा फैसला ये है कि इनकी 2 शराइत हैं। दरअसल बात यह है ताया जी कि उमैर जो है ना वो सारी जिंदगी लंदन और कनाडा में रहा है, तो वो इतनी जल्दी ना इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इनकी पहली शर्त यह है कि उमैर को इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए 3 महीने इस घर में हमारे साथ रहने की इजाजत दी जाए। और दूसरी शर्त यह है इनकी कि तानिया को अपनी डॉक्टरी की तालीम पूरी करने की इजाजत दी जाए। और अगर ये दोनों शर्तें आप मान लेते हैं तो फिर उमैर और फायजा भाभी को उमैर और सुंबुल का रिश्ता कबूल है। तेरी तो मत मारी गई है इमरान अली। वही तो मैं कहने वाला था। ताया जी, ये हो गया दिमागी मरीज, अकल काम नहीं करती इसकी, जो मुंह में आया बके जा रहा। मैं जो बके जा रहा हूं ना वो मेरे नहीं बल्कि उमैर और फायजा भाभी के अल्फाज हैं। दिमागी मरीज मैं हूं ना, तो ये 2 शर्तें मेरी तो नहीं है। मगर ये कैसे हो सकता है कि ये लड़का इस घर में रहे? ताया जी, हम पर्देदार लोग हैं, मजहबी घराना है हमारा, जवान लड़कियां हमारे साथ रहती हैं, हम इस मुस्टंडे को अपने घर में नहीं रख सकते, वो भी 3 महीने के लिए। भाई साहब, आखिर 20-25 साल से ये 2 मुश्तंडे भी तो इस घर में रह रहे हैं। तो अगर तानिया के होते हुए जाहिद यहां रह सकता है और आयजा के होते हुए जुनेद यहां रह सकता है, तो फिर सुंबुल का मंगेतर क्यों नहीं रह सकता? और ताया जी बैठे हैं ना इंसाफ करने के लिए, उनको करने दीजिए। ताया जी, अगर उमैर इस घर में नहीं रह सकता ना, तो फिर जाहिद और जुनेद को भी इस घर से निकालें, बस। वाह, क्या बात की है। कहाँ रहेंगे फिर ये? भाई साहब, आप बीच में दीवार कर लेना। एक तरफ जो है जुनेद अपनी बहनों और माँ के साथ रह लेगा, और दूसरी तरफ जो है जाहिद अपनी माँ के साथ 4 दीवारी में रह लेगा, बस। ताया जी, ये फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं तो आपके मजहबी घराने के तकाजे पूरे करने की बात कर रहा हूँ। मेरा क्या है, ना डालें दीवार। लेकिन फिर इंसाफ तो यही है कि उमैर को भी इस घर में रहने की इजाजत दी जाए। वो सब तो ठीक है, मगर तानिया डॉक्टरी नहीं पढ़ेगी।
उसकी तालीम की शर्त क्यों रख रहे हैं ये लोग? क्योंकि वो डॉक्टर बन के खिदमत खल्क करना चाहती है। अरे हमें नहीं चाहिए कोई खिदमत खल्क जनाब। तुम्हें कोई डॉक्टर बनने को कह भी नहीं रहा और तुम बन भी नहीं सकते। ओहो मगर बस खामोश हो जाओ। चिरा करनी है बरखुरदार, झगड़ा नहीं करना। हम यहाँ फैसला करने के लिए बैठे हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे। खाने के वक्फे के बाद और असर की नमाज के बाद दोबारा बहस होगी और फिर फैसला होगा। आप क्या ज़हनी मरीज हैं? अब तुम ये कहोगे। शक तो मुझे पूरा पड़ा है। इमरान, तुम एक काम करो, तुम मुझसे ना हॉस्पिटल में आकर मिलो। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, साइकियाट्रिस्ट है, मैं तुम्हारा फ्री में चेकअप करवा दूंगी। मैंने कब रखी थी ये शर्तें? तुमने अपना हर फैसला करने का इख्तियार मुझे दिया था ना। हाँ तो अब मैं जो भी कहूंगा वो तुम्हारी तरफ से होगा। लेकिन कभी भी मेरे आपके बीच में ये तय नहीं पाया था कि मैं इस शादी पर राजी हो जाऊंगा। मुझे सुंबुल से शादी नहीं करनी है। तोड़ दिया ना उसका दिल। अब खुश हो? कहाँ फंस गया हूँ मैं। इसीलिए कह रही थी कि इस झमेले में मत पड़ो। तुम भी ना खामा में जज्बाती हो रहे थे। अब करना क्या है? तुम क्या चाहते हो? मैं सुंबुल से शादी नहीं करना चाहता। तो मैं कब तुम्हारी सुंबुल से शादी करवा रहा हूँ? अगर उन्होंने शर्तें मान ली फिर? हो ही नहीं सकता। वो ये दोनों शर्तें मान ही नहीं सकते। अगर माननी नहीं थी तो फिर शर्तें रखी क्यों थी? ताकि वो इनकार कर दें और सुंबुल को अंदाजा हो जाए कि शादी तुम्हारी वजह से नहीं टूटी, उनकी वजह से टूटी है। लेकिन अब तो उसे पता चल ही गया ना कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। ये तो फिर तुम्हारी गलती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुदरत यही चाहती थी। क्या? यही कि तुम गलती करो।